हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बताने हैं कि एक मैट्रिक्स में रोज कितनी और कॉलम्स कितनी है। इन सब मैट्रिसेस का हमने ऑर्डर बताना है। इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स ए है, इसमें ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी ये 2 हैं। तो इसका ऑर्डर लिखते हैं हम। ऑर्डर ऑफ ए इज 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम्स, 2/2। उसके बाद मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ बी इज, इसमें ये R1 R2 C1 C2, नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2, 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम्स। उसके बाद सी, ऑर्डर ऑफ सी इज R1 एक रो, इसमें 1/, और C1 C2 2 कॉलम्स, एक रो और 2 कॉलम्स। उसके बाद डी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ डी R1 R2 R3, 3/C1 एक ही कॉलम, इसमें 3/1। ई मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ई इज R1 R2 R3, 3/C1 C2, 3/2, ये इसका ऑर्डर है। एफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ एफ, इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, 1/1, एक रो और एक कॉलम। जी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ जी इज R1 R2 R3, C1 C2 C3, 3/3, नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3, 3/3, ये इसका ऑर्डर है। इसके बाद एच मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ एच इज R1 R2, 2/, ये C1 C2 C3, 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स, ये इसका ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या बताया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बताया। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने थे इन तमाम मैट्रिसेस के। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये जो मैट्रिसेस हैं इनमें से इक्वल कौन सी हैं। इक्वल मैट्रिसेस का क्या मतलब है कि 2 कंडीशन थी, ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए और उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ना वो सेम होनी चाहिए। ऑर्डर और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो सेम होंगी, तभी हम उनको इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। ये इन मैट्रिसेस का हमने बताना है कि ऑर्डर कौन सा सेम है और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो किन की सेम है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, इसमें ये 3 एक एंट्री है और ये 5-2 ये भी 3 एक एंट्री है। इसमें एंट्रीज तो सेम है इन दो, ये 3 और ऑर्डर 1/1 है, एक रो और एक कॉलम। ये सी में भी ये सेम ही है, तो ये ए इज इक्वल टू सी होगा, दोनों इक्वल मैट्रिसेस होंगी। उसके बाद बी में ये 3 और 5 है, 3 और 5 ये एंट्री है, इसमें ये एक रो और 2 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में देखें ये 3 और ये 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 और 5 इसमें एंट्री सेम, ऑर्डर भी ये 1 और रो और 2 कॉलम्स, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। बी इज इक्वल टू आई। उसके बाद सी मैट्रिक्स हम पहले चेक कर चुके हैं। डी मैट्रिक्स में ये 5 और 3 है, इस मैट्रिक्स में कोई भी ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 5 और 3 लिखा हुआ है, तो कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जो 5 और 3 हो इसकी एंट्री।
इसे हम ये बी के इक्वल नहीं कह सकते क्योंकि ये इसमें ये 3 5 और ये 5 3 है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ना वो इक्वल नहीं है। ऑर्डर तो सेम है लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ नहीं। उसके बाद हम ई की तरफ चलते हैं। 4 6 0 और 2 ये इसकी एंट्रीज़ हैं। इस मैट्रिक्स में ये 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। ये एच मैट्रिक्स में देखें, ये 4 6 0 और 2 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। एंट्रीज़ भी दोनों की सेम है और रोज़ और कॉलम्स की तादाद भी सेम है, यानी कि ऑर्डर भी सेम और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। उसके बाद इस मैट्रिक्स में देखें तो ये जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी सेम आएगा, 4 6 0 और 2 आ जाएगा। इनमें भी ये 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। ऑर्डर भी सेम और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी, तो ये भी इस मैट्रिक्स के इक्वल होगी। ये तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी और ऑर्डर भी सेम है इन तीनों का। अब एफ़ की तरफ चलते हैं। 4 और 6 इसमें ये जी मैट्रिक्स में 3 - 1 और 3 + 3 ऑर्डर एंट्रीज़ सेम हो जाएंगी और ऑर्डर भी इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। इसमें भी ये 2 रोज़ और 1 कॉलम, ऑर्डर भी सेम और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल होंगी। ये एच हम पहले चेक कर चुके हैं, ये भी चेक कर चुके हैं और ये भी हम चेक कर चुके हैं। ये मैट्रिक्स हम जो इक्वल थी हमने वो लिख दी हैं। इनका ऑर्डर भी सेम था और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी, इसलिए ये मैट्रिक्स इक्वल हैं।